तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3 हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखो, अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। एक क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि क्लोज सिलेंडर बोला गया है, मतलब कि ऊपर नीचे ढक्कन लगा हुआ है, बंद है सिलेंडर। ओके, तो उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर दी गई है और उसकी जो रेडियस है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो रेडियस कहलाता है वो रेडियस हमारा 7 मीटर दिया गया है। ओके, इतनी सी चीज़ है। मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, ये मेटल की शीट से बना हुआ है। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो इसको बनाने के लिए कितना शीट चाहिए मेटल का, ओके, वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते कि हाइट जो दिया गया है 3 मीटर और रेडियस जो दिया गया है वो 7 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कैसा सिलेंडर है, ये एक क्लोज सिलेंडर है। तो यहाँ पे आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बताया था कल कि 2πRH तो होता ही है, प्लस दो सर्कल का एरिया भी इसमें ऐड हो जाता है। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वैसे हमारे पास दो सर्कल है तो 2πR² हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2πR, और यहाँ से आएगा H प्लस यहाँ से क्या लिखा जाएगा, R। ओके, तो ये क्या बन गया, हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रख देता हूँ, रेडियस हमारा जो 7 मीटर है वो रख देता हूँ, हाइट हमारा 3 और रेडियस फिर से 7 है। 7 7 कट, 22 2 44, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। अब 440 मीटर स्क्वायर, ये क्या निकल के आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें कितना शीट चाहिए, कितना मेटल का शीट चाहिए, तो वी रिक्वायर 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट। ओके, चलो, इतनी मेटल की शीट चाहिए, तभी हम क्या बना सकते हैं, वो वाला सिलेंडर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। होलो सिलेंडर बोला है। होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि ना ही उसमें ढक्कन होता है, ठीक है, ना ही नीचे वाला ढक्कन होता है। ये ऊपर नीचे वाले ढक्कन होते नहीं है, वो बीच में से खाली होता है। जैसे पाइप कैसे खाली होती है बीच में से, वैसा पाइप ही समझ लो इसको। ओके, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो, इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है। लेटरल मतलब जो कर्व एरिया है वही चीज दी गई है। लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया गया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इट इज कट along its height and form a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। मतलब कि इसको बीच में से कहीं से काट दिया तो ये क्या बन गया, इसको खोल देते हैं तो बन जाती है एक रेक्टेंगुलर शीट। उस रेक्टेंगुलर शीट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है विड्थ 33 सेंटीमीटर। ओके, ये विड्थ दिया गया है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो देखो, एक विड्थ दिया है ना हमें, क्या बाकी रहा, लेंथ बाकी रहा। ओके, अब यहाँ पे समझना, ये जो दिया गया है ना मुझे 33, ये विड्थ दिया गया है। ओके, तो मैं विड्थ को ना इधर लिख देता हूँ 33 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, तो अब मुझे फाइंड करना है इसकी लेंथ। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, वो फाइंड करते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखना कि ये जब भी अपने सिलेंडर को खोलते हैं ना, तो ये जो इसकी लेंथ बनती है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ बनती है 2πr जितनी। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। तो अब यहाँ पे समझना कि जो लेटरल सरफेस दिया गया ना हमें, लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH।
और लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया गया है, कितना है 4224। अब यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू रख देता हूँ 22/7। रेडियस हमें नहीं मालूम है तो रेडियस आर लिख देंगे। एच हमें कितनी दिया गया है 33 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। चलो अब इन सभी को इस तरफ ले आते हैं, तो 4224 ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 डिवाइड में आएगा, 22 भी डिवाइड में आएगा, 33 भी डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो मैं कर लेता हूँ 4224 है उसको मैं 22 से डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। चलो तो हाँ हम 4224 डिवाइड बाई 22 कर रहे थे, तो 22 हमने 20 ले लिया, यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है, 202। अब 22 9 ज़ा करके देखते हैं, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, ओके। तो 22 9 ज़ा 198, तो 2 प्लस 2 4, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 22 2 ज़ा 44, ठीक है, 192 आंसर आया। कब ये ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 192 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो 96 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 96। अब 96 इंटू 7 कर लेते हैं, तो मैं उसको अभी वैसे का वैसा रखता हूँ, 96 इंटू 7 डिवाइड बाई 33, ये मेरा क्या मिला रेडियस, ठीक है। अब मुझे इस रेक्टेंगुलर शीट की मुझे क्या निकालनी है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखो हमारे पास बी तो है ही 33 सेंटीमीटर, एल कितना है 2 पाई आर, एल है हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू पाई का वैल्यू अभी पाई ही रखता हूँ, आर का वैल्यू मेरा क्या आया 96 इंटू 7/33, 96 इंटू 7/33, ओके। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ यहाँ ऊपर की तरफ, तो ध्यान देना 2 पाई का वैल्यू 22/7, 96 इंटू 7/33 जितनी आर है हमारे पास, 7 7 कट हो जाएगा, ठीक है। ये देखना ये 11 3 ज़ा 33, ठीक है। चलो और ये 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा। अब 96 डिवाइड बाई 3 कर लेते, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 32, ओके। अब 32 2 ज़ा करेंगे तो 64 होगा, 64 2 ज़ा करेंगे तो 128 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या मिल गया लेंथ मिल गया। अब इस लेंथ को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ओके। तो 2 लेंथ है हमारा 128, ब्रेथ हमारा 33 था, 2 128 प्लस 33 कर लेते हैं, तो 8 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 11, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 161 हो जाएगा, ओके। अब 161 टू ज़ा करते हैं, 6 टू ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 322 सेंटीमीटर, ये मुझे क्या निकल के मिल गया इसका, इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकल के आ गया, ओके। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज, सॉरी माय मिस्टेक, हमने क्वेश्चन नंबर 8 ही सॉल्व किया, 9 पे आए, 9 A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road। मतलब कि एक रोड रोलर है जो यहाँ पे बाजू में भी दिखाया है, तो वो रोड रोलर है ना 750 रिवॉल्यूशन, मतलब कि उसका जो घूमने का वो है रिवॉल्यूशन। अब देखो एक रिवॉल्यूशन कब खत्म होता है, समझो कि ये रोड रोलर जो होता है, ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो वो रोलर आता है ना, वो रोलर में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये रोलर है उसका, रोड रोलर। तो ये रोड रोलर जब
एक राउंड उसका खत्म करेगा, ठीक है। मतलब कि समझो कि ये रोड है, इस रोड पे रोड रोलर अभी यहाँ पे है, ठीक है। रोड रोलर यहाँ से लेके जब सर्कल का एक पूरा राउंड लगा लेगा यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि उसका जो रोलर है वो रोलर पूरा एक राउंड घूम जाना चाहिए। ऐसे कितना राउंड लगाता है ये? 750 राउंड लगाता है, तब जाके रोड का लेवल कंप्लीट हो जाता है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। अब देखो, जो रोड रोलर था उस रोड रोलर को मैं खड़ा कर देता हूँ। ये हो गया अपना रोड रोलर। ओके, तो रोड रोलर जो है उसका हमें क्या दिया गया है? डायामीटर दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो ये डायामीटर सेंटीमीटर में दिया गया है। ओके, और जो लेंथ दी गई है वो 1 मीटर में दी गई है। तो ये लेंथ हो गई हमारी 1 मीटर। ओके, चलो, तो ये मेरी क्या आई है? लेंथ आई है। अब मैं क्या कर लूँगा, लेंथ ही हमारे लिए क्या हो गई? हाइट बन गई। तो हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया, और जो डायामीटर था हमारा 84 सेंटीमीटर है, उस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो 84 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 0.84 मीटर। ठीक है, ये डायामीटर मुझे मिल गया मीटर में, हाइट भी मुझे मिल गई मीटर में। तो अब देखो कि मुझे एरिया किस तरह से निकालना है। तो समझो कि देखो, मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा ऑफ रोलर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर, रोड रोलर क्या हो जाएगा? 2πRH। वैल्यू रख देता हूँ पाई का 22/7। आर कितना है हमारे पास? नहीं पता है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? तो 84 है, 84 का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 42। तो 0.42 मीटर हो जाएगा। तो 42 डिवाइड बाई 100 लिख देता हूँ, और हाइट हमारा 1 मीटर तो 1 ही रखता हूँ। 7 के टेबल में 42 कब आता है? 7 6 का। ओके, चलो, अब यहाँ पे 22 सिक्स कर लेंगे, ठीक है। 6 टू ज़ा 12 है, तो 22 इंटू 12 कर लेंगे। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 0, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 4, 4 प्लस 2 6, 2 2 6 4 डिवाइड बाई 100, तो 2.64 मीटर। ठीक है, चलो, ये मीटर स्क्वायर में आया। देखो, ये इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? कि अगर रोड रोलर एक रिवॉल्यूशन खत्म करता है ना, तब रोड का कितना एरिया कवर होगा? 2.64 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होगा। तो वैसे उसने, हमें तो पूरा रोड का एरिया फाइंड करना है ना, तो उसने 750 रिवॉल्यूशन लगाए हैं। तो 750 रिवॉल्यूशन में उसने, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन से 2.64 मीटर स्क्वायर जितना एरिया कवर होता है, तो 750 से कितना होगा? तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू आएगा 2.64 इंटू 750। तो 2.64 को 264 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 750, 0 0 कट हो गया। ओके, चलो, अब यहाँ पे देखना ये क्या हो जाएगा? 5 टू ज़ा 10, और ये 15 5 ज़ा 75, 5 5 कट, 2 से ये 264 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 132। अब ये 132 को 15 से मल्टीप्लाई, 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, और यहाँ पे 0 लगेगा। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, और वो 1, ठीक है। तो 1980 मीटर स्क्वायर किसका एरिया निकल के आ गया? हमारे रोड का, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। A company package its milk powder in cylindrical container whose base has diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter। ठीक है, एक क्या है हमारे पास? सिलेंडर है।
चलो ऐसा दिया है। अब इस सिलेंडर में ना कंपनी वालों ने इतना स्टिकर लगाया है, आपको भी फिगर में दिख ही रहा होगा कि पाउडर मिल्क लिखा है। और ठीक है, और ये पूरे सिलेंडर का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से उसकी जो डायामीटर है वो डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। ओके, कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। देखो, लेबल का एरिया हमें निकालना है। ओके, पर लेबल जो है ना वो किस तरह से चिपकाया गया है, तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिखाता हूँ, ऊपर से 2 सेंटीमीटर की गैप छोड़ दी और नीचे से 2 सेंटीमीटर की गैप छोड़ दी और बीच में क्या लगाया, स्टिकर लगाया। ठीक है, इस तरह से यहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, देखिए कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ से गैप छोड़ दी है, 2 सेंटीमीटर नीचे, जितना ग्रे पोर्शन है ठीक है स्टिकर का उतना आपको दिख रहा होगा, और ऊपर एक व्हाइट पट्टी छूट रही है, नीचे एक व्हाइट पट्टी। ये इन्होंने बताया है कि 2 सेंटीमीटर की गैप हमने क्या कर दी है, यहाँ ऊपर नीचे छोड़ दी है। तो हमें इस स्टिकर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फॉर स्टिकर, ठीक है, जो स्टिकर है उसके लिए हम लिख लेते हैं उसकी हाइट कितनी होगी स्टिकर की। तो हाइट होगी 20 - 2 - 2, तो 20 - 4 तो हो जाती है 16 सेंटीमीटर हाइट। ओके, फिर रेडियस कितनी होगी, तो 14/2 = 7 सेंटीमीटर, इतना सा रेडियस आ गया। तो अब सरफेस एरिया ऑफ स्टिकर निकालते हैं। ठीक, क्या होगा, 2πr/h। ओके, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारा 7, हाइट है हमारी 16, 7 7 कट हो जाएगा, 22 टू 44, और 44 इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, चलो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 0 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल के आ गया, स्टिकर का सरफेस एरिया निकल के आ गया। ओके, चलो स्टिकर बोल दो या लेबल बोल दो, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, अब ये वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, तो समझना कि कोई आपको पूछे कि आपके पास सिलेंडर है या फिर क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, उसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है, कितने लीटर पानी आ सकता है, वो सब चीज़ें नापने के लिए जो हम फाइंड करते हैं उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहले क्यूब का दिखा देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो देखना वो हो जाएगा ए क्यूब। ओके, ए इंटू ए। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखते हैं, तो इसमें हो जाता है LBH। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाता है πr²h। ओके, इतनी तीन चीजें याद रखनी है। अब जाते हैं एक्सरसाइज पे कि गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, सिर्फ बताना है कि कौन से सिचुएशन में आप एरिया फाइंड करोगे और कौन से सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करोगे। तो टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो एक सिलेंडर कितनी कैपेसिटी में कुछ भी होल्ड कर पाएगा, तो मतलब उसमें कितना चीज़ भरा जा सकता है, वो सिलेंडर में कितना पानी या कितनी चीज़ें भरी जा सकती है। तो जब भी ऐसी भरने की बात आए तब हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब प्लास्टर तो हम दीवारों पे करते हैं, ठीक है, पूरे घर में भर नहीं देते ना सीमेंट को, तो
वो सिर्फ दीवारों पे करते हैं हम प्लास्टर। तो जब भी दीवारों की सरफेस एरिया की बात आ गई तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और थर्ड नंबर जो है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर। अभी यहाँ पे फिल्ड आ गया, मतलब कि पानी भरने की बात आ गई, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज ए। ठीक है, ये बाजू में जो ए सिलेंडर दिया गया है, बी सिलेंडर दिया गया है, दोनों अलग अलग सिलेंडर दिया गया है। अब हमें क्या बताना है कि किसका चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। मतलब कि दोनों का क्या निकालना है, सरफेस एरिया प्लस दोनों का वॉल्यूम भी निकालना है। बाद में बताना है क्या कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए सिलेंडर की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, सिलेंडर ए, वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, उसमें है 14 सेंटीमीटर ये, और दूसरा है यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे मुझे हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारे पास 35/10, 35/10 पता चला। 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 35/10, और आर का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और हाइट कितना है 14, तो 7 टू ज़ा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये करते हैं 5 टू ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। ठीक है, से 2 इंटू ये 11 हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, तो ये बचा कि 35 7 और 11। ओके, अब 35 इंटू 11 करते हैं तो कि, सॉरी 11 इंटू 7, चलो ना 11 इंटू 35 ही कर लेते हैं। तो 5 6 7 8 वो आता है 385, और इंटू 7 कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 3 59, 7 3 ज़ा 21। अब 21 प्लस 5 करेंगे तो 26 आ जाएगा, 2695। ओके, 2695 डिवाइड बाई 10 है ना, तो 269.5 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम निकल के आया। ओके, अब वैसे ही इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया देखो, ये ऐसा सिलेंडर है कि नीचे का हिस्सा इसमें दिया गया है। ओके, ऊपर का हिस्सा यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए देखो फिगर में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ग्रे दिख रहा है ना, नीचे नीचे ग्रे वाला पोर्शन दिख रहा है, मतलब नीचे ढक्कन मारा हुआ है। ओके, खाली सिलेंडर नहीं है, तो उसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो 2πRH, ये कर्व हो गया ना, वो जो मुड़ी हुई उसकी सरफेस होती है उसका निकल के आ गया, प्लस ये पाई आर स्क्वायर। एक ही सर्कल तो नीचे लगा है, ऊपर ढक्कन नहीं लगा है, नीचे जो आता है वो नीचे लगाया गया है। अब यहाँ पे 222, चलो कॉमन निकाल लेते पहले। तो क्या निकलेगा, पाई आर कॉमन निकल जाएगा ना, तो बचा गया अंदर 2H प्लस आर। ओके, पाई का वैल्यू मैं 22/7 रख देता हूँ, आर का वैल्यू हमारा 35/10 है, रख लेता हूँ। 2H का वैल्यू हमारा 14 है, प्लस आर का वैल्यू 35/10 है। अब ये 7 5 ज़ा 35 तो हो ही जाएगा। ओके, 5 2 ज़ा 10 भी हो जाएगा, और 2 इंटू 11 भी हो जाएगा। ये 11 बचा, 14 2 ज़ा 28 हो जाएगा, प्लस 35/10। अब यहाँ पे देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ, नहीं तो 3.5 ही रखता हूँ उसको, 28 प्लस 3.5 रख लेता हूँ। ठीक है, अब 28 में 3.5 हम डाल देते हैं, तो 28 में 3 डालेंगे तो 31.5 होगा हमारे पास। ओके, अब ये 31.5 है ना, उसको मैं लिख देता हूँ 315/10।
ओके। अब 3 3 + 1 4 और 5 + 1 6 फिर 5, ये आएगा आंसर 10,346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया, सरफेस एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम से ज़्यादा तो अभी सरफेस एरिया आया ही है, बट अब क्या फाइंड करना है हमें, तो दो सिलेंडर को कंपेयर करना था, ए और बी सिलेंडर। तो अब बी सिलेंडर की बात करते हैं। इसमें भी नीचे ढक्कन लगाया हुआ है, ठीक है। उसका हाइट दिया गया है हमें 7 सेंटीमीटर, और ये जो डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हाइट लिख लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं इसका। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, तो वो वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई का वैल्यू 22/7, आर का है कीमत 7 × 7, एच भी है 7, 7 7 का 7 7 49, 22 × 49 कर लेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 + 1 19, यहाँ पे 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 8 + 8 16 + 1 17, 8 + 1 9 + 1 10, 1078। ये हो गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल के आ गया। अब इसी का क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा कि पाई आर इंटू 2h प्लस आर। ओके, पाई आर इंटू 2h प्लस आर। पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, आर हमारा 7 है वही रख लेते हैं 2, एच क्या है 7 प्लस आर क्या है 7, 7 7 कट बचा क्या 22, 7 2 14, 14 + 7। ओके, अब 14 + 7 करेंगे तो आएगा 21। अब 22 इंटू 21 कर लेते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 0, 2 2 4 एंड 2 2 4, 4 + 2 6, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब हमें कंपेयर करना है कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा आता है क्या उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आता है। देखो, ए वाले का वॉल्यूम कितना आया था 269 और उसका सरफेस एरिया 346। यहाँ पे उसका सरफेस एरिया देखते हैं तो 462 है और वॉल्यूम कितना है 1078। तो ऑब्वियसली जिसका सरफेस एरिया क्या आएगा ज़्यादा आएगा, उसका वॉल्यूम क्या आएगा ज़्यादा आएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। देखो, अब क्या दिया गया है आपको, हाइट फाइंड करनी है। हाइट एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूबॉइड। ठीक, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसकी हाइट को। अब हमें दिया क्या गया है, बेज एरिया। बेज एरिया मतलब कि ये नीचे वाला जो बेस है ना, जो नीचे वाला रेक्टेंगल बन रहा है, बेज एरिया किस तरह से निकलेगा, तो बेज एरिया में लेंथ आता है, ब्रेथ आता है, और ऊपर के हिस्से में हाइट आता है। तो बेज एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, वो जो हमें दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एल इंटू बी 180 दिया गया है। तो फाइंड के वॉल्यूम भी दिया गया है, वॉल्यूम भी दिया गया है हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस तरह से आता है, एल बी एच, 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है हाइट ना, तो देखना है यहाँ पर कि जो वॉल्यूम है उसमें एल इंटू बी पता है हमें कितना है 180, तो रख देते हैं 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 180। चलो
अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखना, 9 2 18, 9 10 90, 2 5 10, h = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट जो निकालनी थी हमें वो कितनी मिली, 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 54 30, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। मतलब एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसका डायमेंशन लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तीन चीजें हमें दी गई है। ओके, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे जो लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। मतलब कि यहाँ पर क्या करना है, इस बड़े से क्यूबॉइड में हमें छोटे छोटे क्यूब रखने हैं। छोटे छोटे क्यूब मतलब ऐसे जो छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं ना, वो छोटे छोटे क्यूब में ये जो क्यूब है उसकी जो साइड है उसको ए ले लेता हूँ मैं। ठीक है, उसका साइड का मेजरमेंट कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। ऐसा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लेंथ, 6 सेंटीमीटर ब्रेथ, 6 सेंटीमीटर हाइट वाले क्यूब जो है वो कितने क्यूब हम इस बड़े बॉक्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल बी एच। एल कितना है, 60, ब्रेथ 54 और हाइट 34 है। ओके, अब देखना, ये मेरा वॉल्यूम अभी वैसे का वैसा रखता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में। अब मैं फाइंड करता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, जो होता है एक क्यूब, ए है 6 का क्यूब, इसको एज इट इज में रखता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या होगी वो समझना कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब रखता हूँ मैं और यहाँ पे उसका वॉल्यूम, कि एक नंबर ऑफ क्यूब जो होता है तब मेरा वॉल्यूम कितना आता है, 6 क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास अभी वॉल्यूम कितना है, 60 × 54 × 30 जितना वॉल्यूम है, तो कितने क्यूब्स आ पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, 60 × 54 × 30 डिवाइड बाई 6 क्यूब। 6 क्यूब मतलब 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं। अब ये 6 10 60 हो गया। ठीक है, चलो, फिर 6 9 54 हो गया एंड ये 6 5 30 हो गया। ओके, इसीलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था। अब 10 9 90, 5 9 45, तो 450 क्यूब्स आएंगे। ओके, इस बड़े से क्यूब में हम कितने छोटे छोटे ऐसे क्यूब रख सकते हैं, 450 क्यूब रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, find the height of the cylinder whose volume is 1.54 centimeter cube और diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। देखो, जो हाइट दी गई है सिलेंडर की, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है और वॉल्यूम दिया गया है हमें सिलेंडर का 1.54 मीटर क्यूब और डायामीटर ऑफ द बेस, डायामीटर दिया गया है बेस का 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड कर लेते हो तो 70 सेंटीमीटर आएगी। ओके, हाइट फाइंड करनी है ना, तो चलो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो दिया गया है उसी का यूज करेंगे। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 1.54, तो 154 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं। रेडियस है 70 × 70, हाइट हमें फाइंड करनी है। 7 10 70 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 154 डिवाइड बाई 100 है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में से यहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा। ये 10,
यहाँ पे कैसा है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 10 भी यहाँ पे डिवीजन में आएगा, ये 70 भी यहाँ पे किस तरह पे आएगा, डिवीजन में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें लास्ट में क्या मिलेगा, हाइट मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 154 है, उसको मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ आंसर आता है कि नहीं आता। 22 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखो 70 है ना, इस 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 टेंजा लिख सकता हूँ। तो 7 से 154 कट करेंगे 22, 22 यहाँ से भी कट हो गया। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या आया, 1/10 × 10 × 10 × 10 × 100। ठीक है, चलो 10 × 10 × 10 मतलब इतना आया मेरा क्या, हाइट, वो भी मीटर में, ओके सेंटीमीटर में आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये मेरी हाइट है। ओके, इसको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से, और ये 100 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। तो 100 ऊपर चला गया, नीचे क्या है, 2 0 2 0 कट। ठीक है, क्या बचा, h इज इक्वल टू 0.001, 0.01 बचेगा। ये आ गया मेरा मीटर में हाइट। ओके, 0.01 ये मेरा हाइट निकल के आ गया इस सिलेंडर का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, a milk tank is in the cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter। तो जो मिल्क का टैंक है, ठीक है, अपने बाजू में दिख रहा होगा फिगर में, तो वो मिल्क का टैंक कुछ इस तरह से सिलेंडर शेप में है। तो उस सिलेंडर शेप में रेडियस जो दिया गया है वो 1.5 मीटर दिया गया है, और लेंथ जो दी गई है, लेंथ मतलब अपने लिए हाइट ही बनती है, वो 7 मीटर दी गई। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। तो टैंक में कितने लीटर मिल्क आ पाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिलेंडर का। क्या बनता है, जो बनता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 22/7 आर कितना हो जाएगा, 15/10 इंटू 15/10, एच कितना हो जाएगा, 7 7 7 कट हो जाएगा, 15 इंटू 15 हो जाएगा 225, डिवाइड बाई क्या है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये होता है 25 4 ज़ा 100। ठीक है, अब ये 25 9 ज़ा क्या हो जाता है, 225 हो जाता है, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 11 2 ज़ा 22, और 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 कट होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखना 11 इंटू 2 था ना, तो ये 2, और ये 2 2 ज़ा 4 था, तो ये 2 कट हो गया। ठीक है, बचा क्या, 11 9 ज़ा 99, 99 डिवाइड बाई 2, तो 99 डिवाइड बाई 2 करते हैं हम। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 1 19। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 1 बचेगा पॉइंट, यहाँ पे 0, 5 2 ज़ा 10, 49.5 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, इतना क्या वॉल्यूम निकल के आ गया सिलेंडर का। लेकिन हमें तो फाइंड करना है कि कितना मिल्क आ पाएगा इसमें। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको मैं कन्वर्जेशन दिखा देता हूँ कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 1 ml गिना जाता है। ठीक है, तो अगर 1 लीटर होता है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और नीचे क्या लिखा गया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब से कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। तो देखो यहाँ पे मीटर क्यूब, यहाँ पे लीटर। 1 मीटर क्यूब से 1000 लीटर होता है, तो हमारे पास कितने मीटर क्यूब है? 49.5। तो कितने? तो ये हो जाएगा 495 इंटू 1000 डिवाइड बाई 10, 00 कट, 49500 लीटर। ओके, ये निकल के आ गया हमारे पास कि इतना लीटर क्या है मिल्क का यहाँ पे स्टोर हो पाएगा, मिल्क। ठीक है, इस कंटेनर में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन इफ each edge of a cube is double, how many times will its surface area increase? How many times will its volume increase? अब देखो, समझो कि क्यूब बोला गया ना, तो क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो ठीक है, इस क्यूब में क्या बोला गया है कि समझो ये एक ए है। क्यूब में तो सभी साइड ए ही होती है। ठीक है, अगर ए क्या बन जाए? 2a बन जाए, मतलब कि हर एक साइड डबल हो जाए, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा? तो समझो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आफ्टर डबल ऑफ ईच एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2a का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, a क्यूब। मतलब कि 8 गुना बढ़ जाएगा क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 8 टाइम्स। ओके, 8 गुना बढ़ जाएगा। फिर सेकंड क्या बोला गया? हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम। ओके, मैंने गलती कर दी, सरफेस एरिया में मैंने वॉल्यूम गिन लिया है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने पहले ही। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो सरफेस एरिया, ओके, ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? तो वो होता है 6a² ओके, चलो 6a² की जगह क्या रखना है? 2a रखना है। ओके, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर a²। तो देखो इसमें 6a² तो क्या है हमारा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो ये 4 इंटू 6a², मतलब कि 4 टाइम, 4 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा अगर हम उसकी साइड को डबल कर देते हैं तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir। मतलब कि एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर, एक टंकी है, जो शेप कौन सा है उसका? क्यूबॉइडल है। उसमें 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? 60 लीटर पानी जा रहा है। ओके, अगर उसका वॉल्यूम, उस टंकी का वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है, तो हमें उसका नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करना है कि कितने घंटे में वो टंकी फुल हो जाएगी। अब समझना मेरे साथ कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर जो है 108 मीटर क्यूब। ठीक है, इस 108 को मैं, मीटर क्यूब है ना, उसको लीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मीटर क्यूब और यहाँ पे लीटर। 1 मीटर क्यूब मतलब कितना हो लीटर होता है? 1000 लीटर। तो हमारे पास 108 मीटर क्यूब है, तो कितना होगा? तो 108 इंटू 1000, मतलब कि 108,000 लीटर क्या हो जाएगा हमारे पास? पानी की कैपेसिटी होगी। ठीक है, कैपेसिटी
of cuboidal reservoir is 108,000 लीटर। इतने लीटर पानी आ सकता है इस टंकी में। ओके, चलो, तो हमें क्या करना है कि फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा इस टंकी को फुल भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि जो 60 लीटर है, 1 मिनट में टंकी भरती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम कि मिनट ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लीटर ले लेता हूँ। ओके, 1 मिनट में 60 लीटर पानी जाता है, तो मेरे पास कितना लीटर पानी है? 108,000 लीटर जितना पानी है, तो वो कितना टाइम लगेगा? तो 108,000 डिवाइड बाई 60 कर लेता हूँ, तो 0 कट हो जाएंगे। ठीक है, तो 108,000 डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं। चलो, तो 6 1 6, यहाँ पे 10 - 6 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये दो जीरो कहाँ पे लग जाएंगे? ऊपर लग जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 1800 मिनट लगेंगे। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे फिर से आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट होते हैं तो 1 आवर, तो हमारे पास 1800 मिनट है, तो कितने हो? तो 1800 डिवाइड बाई 6, 0 कट 30। ठीक है, तो 30 आवर लगेंगे किस में? इस टंकी को फुल भरने के लिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपका क्या चैप्टर खत्म होता है।